दोस्तों आप सभी को मेरा प्रणाम। छोटों को जी भोरी के आशीर्वाद, उनसे भी छोटों को बहुत सारा प्यार। तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका इन खूबसूरत वादियों से। तो हाँ जी, मैं पहुंच चुकी हूं उत्तराखंड यानी कि उत्तरकाशी, अपने ससुराल। तो यहाँ पे थोड़ा आजकल बहुत काम है, असूज का महीना लग रखा है तो बहुत काम होता है। आधा से ज़्यादा तो मेरे सासू जी ने निपटा दिया और हम अब आ रहे हैं। मतलब मैं ही आ रही हूँ और मैं भी फिर मतलब भागा दौड़ी में ही आई, और स्वामी जी को छुट्टी नहीं थी, इस कारण हम लेट से आए। हमने सोचा थोड़ा लेट जाएंगे तो काम तब कर लेंगे, बट काम पहले स्टार्ट हो गया क्योंकि सब ने कर दिया था तो मेरी सासू जी ने अकेले करा है ना। और अब दीदी भी आई है हेल्प करने के लिए, मतलब मेरी जो जेठू हैं, मतलब जेठ सासू भी बोलते हैं कहीं कहीं, तो वो भी आई हैं हेल्प करने के लिए क्योंकि मेरे को तो आता नहीं है खेती बाड़ी का और मैंने कभी करा भी नहीं है। बचपन शहर में ही बीता है, पर थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। मैं इसलिए भी आई हूँ कि थोड़ा खाना वाना पका के दे दूँगी क्योंकि खेतों में इतना काम होता है कि थक जाते हैं हर कोई, और आजकल तो मतलब आराम भी नहीं मिलता है। सासू जी को लगी रहती हैं सुबह से शाम, फिर दादा दादी भी घर पे हैं और वो भी काम कर रहे हैं, सभी मतलब सभी लगे रहते हैं। उत्तराखंड में ऐसा होता है कि मतलब अपना काम है तो जिसने वो रखा है ऐसा नहीं होता, सबको ही थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज़ हो, सबको ही हाथ बढ़ाना पड़ता है, बच्चों से लेकर बड़ों तक। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो हम कभी अपने गांव तो गए नहीं ऐसा क्योंकि हम भारी पड़े हैं, तो यहीं देखने को मिल रहा है ये चीज़ें। तो आपको भी दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं मेरे ससुराल में और कैसे कैसे मेरी सासू जी करती हैं, और सबसे मिलाएंगे अभी आपको। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखा करो, लाइक करा करो, शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो। इस वाले खेत में सबसे नीचे गाँव के जो हमारे खेत हैं उसमें हम मतलब मेरे सासू जी लोगों के बहुत सारे खेत हैं, तो कुछ तो अभी छोड़ भी दिए हैं क्योंकि इतना काम नहीं हो पाता उनसे, और कुछ अभी कर रहे हुए हैं। अब मेरी जिठानी भी बाहर चली गई हैं, मैं भी बाहर, तो सासू जी अकेले कितना ही काम कर लेंगे, घर की जिम्मेदारी भी होती है, आप देख सकते हो। तो ये रहा हमारा गांव, इधर है हमारा घर ऊपर की ओर, और ये है मेरे जेठ जी, और ये हैं हमारे भांजे। इसका नाम है पीछे वाले का आरव, वो बड़ा है, और इसका नाम है राघव, और ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं देखने में। इधर भी पूरे खेत हैं नीचे, आप देख सकते हो, ऐसे पहाड़ हैं इधर। और जो इन्होंने जो शर्ट पहन रखी है ये है मेरी सासू जी, जो बहुत ही होनहार हैं काम के लिए, बहुत काम करती हैं और काम में ही पूरा अपना जीवन व्यतीत कर दिया है इन्होंने। तो ये है क्या बोलते हैं, पराल। हाँ, ये पराल है, इसको पेड़ में लगाएंगे तो ऐसे ऐसे मतलब बांधना है इनको। तो देख सकते हो आप, जो गढ़वाल से होगा उनको तो पता होगा, और जो देश के हैं तो देखो उत्तराखंड में ऐसे ऐसे काम होता है भाई। तो देख सकते हो आप, सब काम पे लगे हुए हैं। कोई गेहूं बोने शुरू हो गए। हाँ, और ये आप बोलोगे कि शर्ट क्यों पहन रखी है, इसलिए पहन रखी है क्योंकि धूप लगती है हाथों में, और इसके भी मतलब लग जाता है ना, घास भी लग जाता है, तो इस कारण शर्ट, हाँ, कट भी जाते हैं, तो इसलिए शर्ट पहननी पड़ती है दोस्तों। अब इसको लगाएंगे पेड़ों में तो तब आपको दिखाएंगे। इसमें अनाज क्या होता है? नाज होता है दोस्तों इसमें। इस जो इससे निकलता है ना, उससे चावल बनते हैं। तो फिर जो ये घास बचती है ना, जब चावल निकाल देते हैं, मंडाई करते हैं इसके अच्छे से, तो फिर इसको मतलब गाय लोगों के काम आती है। तो देख सकते हो आप, इस वाले पेड़ में लगा रखे हैं लोगों ने, तो हमें इस वाले पेड़ पे लगाना है। ठीक है, तो जैसे जैसे दीदी लगाएगी ना, अभी दीदी चढ़ेगी ऊपर तो आपको बताऊँगी कि, तो ये फिर गायों के काम आता है और भी चीज़ों के काम आता है। जैसे ठंड लगती है गायों को, नीचे भी बिछा देते हैं कुछ लोग, तो इसका काम भी इसका आता है। तो बहुत सारा काम हो जाता है गाँव में, और आप यहाँ का व्यू एंजॉय करिए। तब तक रुको अभी। दीदी चढ़ रही है पेड़ में, तो यहीं लगाएंगी ये। हमारे यहाँ पे गढ़वाल में बोलते हैं पलखुंडा, मतलब जो मेरे मायके साइड पौड़ी में है वहाँ बोलते हैं पलखुंडा। आप क्या बोलते हो इनको? पुरेड़ा दोस्तों, तो इसको बोलेंगे पुरेड़ा, और हमको हमारे यहाँ बोलते हैं पलखुंडा। देखो वहाँ पे भी लगा हुआ है, ऐसे लगाएंगे आप, और इन दोनों को बांध देंगे। ठीक है, तो सासू जी बताइए कैसे बांधते हैं, मेरे को सिखाएगी अभी।
कैसे बांध रखे हैं। देखो जैसे ये है, ऐसे बांधना होता है ऐसे बांध। दोस्तों ये फेंकेंगे ऊपर दीदी के पास। दीदी चढ़ गई है टॉप में। दोस्तों इस प्रकार के लगाए जाते हैं उत्तरकाशी के बामन गांव में पलखुंडे। आपके यहाँ पे कैसे लगाते हैं कृपया बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। तुम मत करो बच्चों। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। थकाई लग रही। ये किसान है, अपने मायके अपने ससुराल में भी इतना काम करा, फिर मायके में भी। जब भाभी ऐसे मिल जाती है ना जो कुछ नहीं जानती है तो फिर ननद को ही करना पड़ता है। कोई भी काम नहीं कर रहे, पढ़ाई लिखाई कर रहे, नौकर लग रहे। अपनी अपनी हिस्ट्री बताओ। कम पढ़ाई वाले हैं ना, तो लगे हैं खेतों में। दीदी बोलती है बल हमें बल काम कराया गया, स्कूल नहीं भेजा गया। इंटर करवाया भगाया खेतों में। चलो इंटरव्यू हुआ, फिर ये काम कर करके निकाल दिया। वही तो। और ये अभी खट्टा कर रहे हैं, हैं। इसको ले जाएंगे घर। और ये देखो वहाँ से लेकर इतना लंबा खेत है यहाँ तक। इससे भी बहुत बड़े बड़े हैं। ये तो कुछ हैं जो इससे बड़े बड़े हैं, जो लोगों के पास है वो बड़े बड़े। लोगों को दे दिए बड़े बड़े, कर नहीं सकते हैं। कौन है वहाँ अकेले है। हाँ। और पिछले साल से हम छुड़वा रहे हैं सारा काम, अब नहीं करेंगे क्योंकि सासू जी की बस की नहीं है अकेले। हमको ही मतलब मैं यहाँ पे खड़ी है, मेरे को इतना मतलब लग रहा है, तो जो करता होगा उसको कितना बुरा मतलब ऐसा लगता होगा कि हाँ इतना ज्यादा काम है। घर भी संभालने इसलिए अब यहीं पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि बंदर भी बहुत लग रहे हैं, खेती हो नहीं रही है उस हिसाब से, खाली मेहनत हो रही है। तो हम ये सोच रहे हैं, ये डिसाइड करा है जो होगा बस घर में करेंगे, सब्जी पिजोरे मेरे पहाड़ को नीचे वाला जो था उसमें हमने कर दिया है। और अब यहाँ पे इसको इकट्ठा करेंगे, भारा बनाएंगे और इसको लेके जाएंगे कहाँ? घर में ले जाएंगे। तो देखो ये है हमारा खेत, यहाँ तक, यहाँ से लेकर ये पूरा खेत हमारा है। क्या करे दोस्तों, कभी सीखा नहीं है काम, हमेशा बाहर ही रहे। और सासू जी हो गई हैं अकेले क्योंकि गांव में इतना रोजगार वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए हमें बाहर जाना पड़ता है, बाहर हमें कमाना ही पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। नहीं तो खेती से नहीं हो पाता है इतना, क्योंकि सुअर भी बहुत हो गए हैं और बंदर भी कुछ रखते ही नहीं है, नाज वगैरह कुछ भी नहीं रखते हैं। तो आज मैं आपको अपनी खेती दिखा रही हूँ। ये हमारी ये खेती है। देखो हमारे साथ बच्चे भी आ रखे हैं काम करने के लिए। हैं दीदी आप क्या कर रहे हो? ये अखरोट खा रहे हैं। देखो कच्चे कच्चे अखरोट पक गए। देखो पेड़ है यहाँ पे, ये वाला अखरोट का इधर। तो दीदी कह रही थी कि बचपन में हम बहुत उसी में टंगे रहते थे खाने के लिए। बहुत झाड़ी होते थे, तब भी जाते थे ढूंढने के लिए। आते स्कूल से वो भागते हैं। हाँ, अब हम इसका भाड़ा लगाएंगे तब दिखाते हैं। यहाँ पे फ़ोन भी बहुत जल्दी जल्दी बैटरी लो हो रहा है। अब वाले इसका घास काटना है, ये वाला। हाँ मंडवा समझते हो ना दोस्तों, जिसकी कोदे की रोटी बनती है, जो कोदा होता है उसी को मंडवा बोलते हैं। ठीक है, जो ब्लैक रोटी होती है वही हम काटेंगे। काट रही हैं दीदी घास, मंडवा का घास। तो मंडवा तो निकाल दिया है ना? हाँ बीच में दाल भी है और इसका घास काट रहे हैं। ये देखो मोनिका आज खेत का काम सीख रही है पहली बार, क्योंकि ये बचपन से बाहर रही। पहले पौड़ी मार्केट पड़ी वो, उसके बाद देहरादून, उसके बाद से दिल्ली। फिर भी कोशिश कर रही है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत अच्छी है,
सब काम के लिए हाँ करती है, ना नहीं करती किसी भी चीज़, ना भी आता तो करती है। जो उनकी वीडियो देखी होगी आपने, बहुत पानी का तरास करे, तब जाके 3 भी सारी होती, मम्मी पापा को जो सारी पानी। मेरे बच्चों ने भी बहुत सारा पानी, बोतल से डब्बे डुब्बे सब। देखो दोस्तों जैसा भी काट रही होंगी, प्लीज पहली बार है, ऐसा मत बोलना, सगो नहीं है। नहीं, जिसका भी सपोर्ट आएगा वो ऐसे बोलेगा, प्लीज़ ऐसे बोलना इसको, इसका मन और बढ़ेगा कि ठीक किया। कोशिश करते रहो, घर आते रहो, मतलब अपने पहाड़ में। अब पीछे के लेना, पीछे घेरा दिखना चाहिए, ये दिखाना है, ठीक है। डाली डाली फूलों की, तो ये देखो मेरे जेठ, ये देखो दीदी, ये रही दीदी, देख रहे हो कितना बड़ा गट्ठा। मैं तो थोड़ा सा लेके आई दगड़ियों, तुमने देखा होगा पहली बार, और कंडे में लेके आई। अब देखो ये है दादी सुपारी, हमारे यहाँ सब काम में लगे रहते हैं। मेरी बूढ़ी दादी है ना, जो मतलब बूढ़ी सास, तो वो ना मतलब क्या, ये अनाज वगैरह सुखा रही थी। ये नाज है, इधर पूरा फैला रखा है। आजकल घर में यही दिखेगा आपको। ये क्या छीमी ना, छीमी वगैरह है ये दोस्तों। देखो ये इधर भट्टे हैं जिसको मैं लेके आई थी अभी। और ये देखो ये मेरी दादी सास, ये दिख नहीं रही, देखो ये मेरी दादी सास है, दादी सास। ये देखो इनका पहनावा, पटगू वगैरह लगा के ये भी काम कर रही है, देख रहे हो सब लगे रहते हैं। अरे बहुत वो है वो। ये देखो पराल यहाँ पे लाए जेठ जी, दीदी लोग सब, इन्होंने सारा ये देखो दोस्तों, बहुत काम होता है फुटबॉल में। आज मैंने घास भी काटा, तो उस टाइम ना क्या हुआ था, है ना दीदी, उस टाइम बैटरी लो हो गई थी, इसलिए चार्ज करने के लिए भेजा था फ़ोन, तो हम पूरा नहीं दिखाया, हमने पूरा खेत खाली कर लिया। छोटे छोटे बच्चे भी आपको काम करते हुए दिखेंगी, ये देखो छोटी सी बच्ची। तो यहाँ पूरा फैला रखा है घर। आज मोहन बहुत काम किया है, को होता है ना घास, वो पूरी खेत काटी उसने पहली बार। वही तो मेरे को खुद भरोसा नहीं था, गर्व की बात है। अच्छा काटा दीदी, पड़े हुए भी अनजान भर रहे कि हमें काम नहीं आता, इसने कुछ किया भी नहीं तो कर रही, मतलब ना नहीं करती। और अच्छा भी लगा घास काट के, मतलब मुझे लगता था बहुत बड़ी वो है उसमें, बट नहीं है कुछ यार। अब मेरे को ये लगता है कि मम्मी के साथ क्यों नहीं काटा फिर मैंने। अब मेरी मम्मी ये वीडियो देखे के बोले कि मेरे साथ तो इसने कुछ नहीं करा है, और ससुराल में देखो। तो दोस्तों ऐसा है, सब काम पे लगे हैं। तो दीदी पी रही है पानी, मिलने भी आ रहा है पानी। तो यहीं पे इस वीडियो का हम एंड करते हैं, और अब आगे जो भी होगा। बहुत काम किया यार, बहुत काम करा भाई, बच्चे हो तो ऐसे हो काम काजी बच्चे, मेहनती है ना, गांव में रहते ना तो इसीलिए मेहनत की, बाजार भी रहते हैं। और यार देखो जेठ सासू हो तो ऐसी हो, ननद हो तो ऐसी हो, सच में कि मतलब जो ये नहीं फर्क नहीं समझती कि मैं अब ससुराल से लेगी तो मैं ससुराल का ही करूँगी, मायके का नहीं। दोनों जगह बहुत काम करा दीदी ने, और दीदी का नेचर ऐसा है, मतलब बहुतों के होते हैं यार, मैंने सुना है बहुत ही ननद होती कुछ मतलब नहीं रहता अपने बहू से या फिर अपनी भाभी से, बट इन्होंने बहुत सहयोग करा है, मेरा ही नहीं मेरी जिठानी का भी बहुत पहले से ही, और वो मैं जानती हूँ, अभी दिखता है जब मेरा ही करते हैं, तो वो तो इतने साल से रही हैं तो उनका कितना करा होगा। तो यार ऐसी होनी चाहिए, जो भी ननद है जेठ ससुर ऐसी होनी चाहिए, हर चीज़ में ये नहीं सोचेंगे कि यही मेरे को फ़ोन करेंगे, अपना फ़ोन करती है, पूछती है हर चीज़। और इनके साथ मेरा ऐसा कनेक्शन है कि जैसे बिल्कुल दीदी होंगी मेरी, मतलब अपनी बहन जैसी, समझे। तो मतलब ऐसी होनी चाहिए यार, जो ससुर हो ननद हो ना, ऐसी होनी चाहिए कि बहन बन के रहे। लाइक करना, इसको सपोर्ट करना। आज इसने पहाड़ का रीति रिवाज भी देख लिया, काम भी किया, मंडाई वो क्या है, मंडुआ का घास काटा इसने पूरा, पूरी मेहनत की इसने। तो दोस्तों अभी शाम के कितने बजे हैं दीदी, कुछ पता है? 5 बज गए। तो 5 बजे अभी हमने चाय भी नहीं पी। हमारा जो टाइम होता है दादा लोगों का चाय पीने का होता है 4 बजे, और आज हमें खेत में 5 बज रहे। तो अब बनाते हैं चाय फटाफट से, थकान दूर करते हैं। पहाड़ियों का यही है, चाय मिल जाए 1 गिलास बस थकान दूर हो जाती है। और मतलब अच्छे लाइक देना यार। अब देखो तुम देशों की वीडियो देखते हो
तुम्हारे लिए मैं, तुम सबको दिखाने के लिए मैं गाँव भी आई हूँ। जो चीज़ नहीं आती थी वो भी सीख रही हूँ। तो प्लीज़ लाइक सपोर्ट करो अच्छे से, पूरी मेहनत हम कर रहे हैं। तो आप एक लाइक करो, कमेंट करो और बढ़ावा दो अच्छे से, बस यही है। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय करी होगी वीडियो, जैसा भी लगा होगा आपको।